दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी, वह भी हास्य बोध कथा। हास्य भी और बोध भी, अर्थात हंसी के साथ में आपको वह जो नई शिक्षा दे जाए। एक रघु नाम का युवक रहता था। वह अपनी बैलगाड़ी पर सामान लाद कर अपने घर से गांव के बाजार में जाता था, वहां बेचता था और अपनी गुजर बसर कर रहा था। उसका प्रतिदिन का यह काम था। अपनी बैलगाड़ी पर वह जितने सामान रखने होते थे वह रखता था, और साथ में बाजार जाकर बाजार में अपनी खरीदारी बिक्री सब करके मुनाफा कमाकर वापस लौटता था। एक दिन जब वह लौट रहा था तो बारिश हुई रहती थी, और कच्चे रास्ते पर एक जगह गड्ढे पर पानी जमा होता है जो रघु को दिखाई नहीं देता है। अब यह जो बैलगाड़ी का चक्का है वह गड्ढे में पड़ता है, और गड्ढे में ऐसा पड़ता है कि पूरी बैलगाड़ी ही उलट जाती है। बैलगाड़ी का पूरा सामान बिखर जाता है। वहीं पर दूर एक बैठा हुआ युवक इस घटना को देख रहा होता है। उसे वहां तुरंत मदद के लिए आनी चाहिए, लेकिन वह अपने भोजन को वहां पर कर रहा होता है। वह देखता है कि यह बैलगाड़ी गिरी हुई है, सामान बिखरा हुआ है और रघु परेशान है। इधर रघु पूरी कोशिश करता है कि बैलगाड़ी को मैं जल्दी से उठाऊं, लेकिन वह अकेले उठा नहीं पा रहा था। उसे मदद की जरूरत थी, और मदद के लिए वह देखता है कि एक युवक वहां बैठा हुआ है, भोजन कर रहा है। वह उसे पुकारता है। तब यह जो युवक जो भोजन कर रहा होता है, वो बोलता है कि भाई तुम आ जाओ मेरे पास, मैं भोजन कर रहा हूँ, तुम भी भोजन कर लो, भोजन से कुछ शक्ति मिल जाएगी, तो फिर हम मिलकर बैलगाड़ी को उठा लेंगे। तब रघु कहता है कि नहीं, मुझे यह बैलगाड़ी तुरंत उठानी होगी, नहीं तो मेरा मित्र बुरा मान जाएगा। अब यह जो युवक जो भोजन कर रहा होता है, यह कहता है कि पहले आकर भोजन कर लो, भोजन करते समय नहीं उठा जाता है, मैं भोजन करके ही उठ पाऊंगा और तभी तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, तुम भी कुछ आकर खा लो। रघु परेशान होकर फिर कोशिश करता है कि मैं बैलगाड़ी को किसी तरह उठा लूं, लेकिन वह उठा नहीं पाता है। अब थक हार कर कि मुझसे यह अकेले नहीं उठेगा, वह उस युवक के पास जो भोजन कर रहा होता है वहां पहुंचता है। वह भोजन लेता है। दोनों भोजन लेने के पास बैलगाड़ी के पास पहुंचते हैं। तब यह जो युवक जो भोजन कर रहा होता है, यह रघु से पूछता है कि वैसे तुम्हारा वह मित्र कहाँ है जो बुरा मान जाएगा। तब रघु कहता है कि वह बैलगाड़ी के नीचे है। तो दोस्तों दोनों मिलकर बैलगाड़ी को उठाते हैं और उस मित्र को उठाते हैं, और वह मित्र गुस्साता हुआ वहां से उठता है, इतना विलंब क्यों कर दिया। इसी प्रकार हम अपने जीवन में कई बार गलतियां करते हैं। जरूर यह हास्य एक प्रेरक प्रसंग है, लेकिन क्या यह हमारे जीवन में नहीं होता है? पहला चीज जो सीखने को इस कहानी से मिलती है, हम अपनी बातों को सही शब्दों के साथ बताना नहीं सीख पाते हैं। जहां पर यह रघु उस युवक को बता सकता था कि मेरा मित्र इस बैलगाड़ी के नीचे है और मदद की तुरंत जरूरत है, तो वह युवक मामले की आपातकालीनता को समझकर तुरंत वहां पहुंचता और बैलगाड़ी को उठाई जाती। लेकिन इसने जो शब्द कहे कि मेरा मित्र बुरा मान जाएगा, उसने सही ढंग से अपने संवाद को सामने तक प्रेषित नहीं किया, और यही गलती हम करते हैं। ऐसे तो हम दिन भर बक 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 कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन किन शब्दों में कहना है, कहां पर कौन सी बातें कहनी है, यह कहना नहीं आता। दूसरी चीज, जिस ढंग का वह युवक था जो भोजन कर रहा था, जो बने बनाए नियम पर कि भोजन करते समय नहीं उठा जाता है, मामले की गंभीरता को उसने नहीं समझा कि किसी के लिए बैलगाड़ी का सामान बिखरा हुआ है, बैलगाड़ी किसी एक गरीब के लिए उसके गुजर बसर का काम हो सकता था। वहां पर मामले की गंभीरता को लेते हुए अपने जो नियम कानून है उसको एक आट पर रखकर वह युवक उठ कर जा सकता था और उसकी मदद कर सकता था। लेकिन हमें से भी कई लोग यही गलती करते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ आपातकालीन निर्णय लेने होते हैं कि क्या चीज़ को ना कहना है, किस चीज़ को हाँ कहना है, लेकिन वह हमारे जीवन में होता नहीं है। जहाँ पर इस युवक ने जब कहा कि पहले भोजन कर लो, उसके बाद हम बैलगाड़ी को उठाएंगे, वहाँ रघु तुरंत आपातकालीनता दिखाता हुआ मदद को पुकारता और उस मित्र को निकालता। उसने भी उस मामले की गंभीरता को नहीं समझा, और वह बिना कुछ कहे उस युवक के पास बैठ गया जहां पर वह भोजन कर रहा था। उसी प्रकार वह युवक अपना ज्ञान देने में, हम में से अधिकांश लोग ज्ञान देने में बहुत माहिर रहते हैं। जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे अमल में नहीं लाते, लेकिन दूसरों को जरूर बताना है, बुद्धिजीवी बनकर दूसरों के जीवन को बदलने के लिए निकलना है। और यही कोशिश हम में से बहुत लोग करते हैं, केवल अपना ज्ञान देने लगते हैं। यह नहीं, यह सही, यह गलत, और इससे
जो मामले की गंभीरता, जो आपातकालीन स्थिति होती है, वहां पर हम चूक सकते हैं। तो हमें सही निर्णय लेने को सीखना होगा। कहाँ पर क्या नहीं कहना है वह भी सीखना होगा। कहाँ पर किन शब्दों के साथ हमें कौन सी बात प्रेषित करनी है वह भी सीखना होगा। अन्यथा मित्र बुरा मान जाएगा, मित्र वहीं फंसा रह जाएगा। और वह मित्र कौन है? आपका जीवन। वह मित्र बैलगाड़ी के नीचे दब सकता है, वह मित्र कहीं संकट में फंस सकता है। और आपके लिए गए सही निर्णय अगर सही समय पर नहीं लिए जाएं तो हो सकता है वह मित्र परेशान हो जाए, आपका जीवन परेशान हो जाए। तो सही समय पर सही निर्णय लेने की कला सीखनी होगी, और उस कला में माहिर होने पर आपके जीवन में कभी समस्या आने पर आपके पास समाधान प्रस्तुत होगा, समाधान आपके पास वहाँ पर अवेलेबल होगा, और आप उस समाधान को पकड़ते हुए उस समस्या को दूर कर सकते हैं। और यही जीवन जीने की कला साबित हो सकती है।